हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। पिछले कई दिनों से हम लोग वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ कुछ अर्जेंट वर्क था, तो आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू मिलेंगे और हमारा टारगेट वही होने वाला है। हर बार की तरह आपको आपके बोर्ड्स में 90s के ऊपर लेकर आना ही हमारा टारगेट है। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो आज मैंने जो नया सेशन में लेकर आया हूं वो पूरा बेस्ड होने वाला है एडमिशन के एमसीक्यूज पर। आई होप आपको मजा आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी बुक में आ गया होगा। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? इन विच केस गुडविल इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इफ इट पेड डायरेक्टली, ऑप्शन बी इफ ब्रॉट इन कैश, इफ नॉट ब्रॉट इन कैश, ऑप्शन डी या बोथ ए एंड बी। भाई देखो, मैंने बताया था ना कि जब भी गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे कर दिया जाएगा तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर रीवैल्यूइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन एडमिशन इज। मैंने कहा था कि नए पार्टनर के एडमिशन होने पर एसेट्स और लाइबिलिटी में आए चेंज को देखने के लिए कि उस चेंज से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आप बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जरा चेक करो कोई ऑप्शन है क्या? सर ऑप्शन नंबर बी, इफ एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज इन द वैल्यू बिलोंग्स टू ओनली टू द ओल्ड पार्टनर, यानी दूसरे का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। भाई कह रहा है कि न्यू पार्टनर को आप पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो। कैसे भाई? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ओल्ड पार्टनर, ऑप्शन सी विद द कंसेंट ऑफ 2/3, ऑप्शन डी विद द कंसेंट ऑफ 3/4। जी नहीं, याद होगा जब मैंने एडमिशन का बेसिक कराया था भाई, तो मैंने क्या बोला था कि पार्टनरशिप बिजनेस में बिना सारे पार्टनर्स के फ्री कंसर्न के आप कोई भी नया पार्टनर ऐड नहीं कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आफ्टर मीटिंग द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एडमिशन विल बी ट्रांसफर टू। भाई क्या कह रहा है? कह रहा बैलेंस बच गया था किसमें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। आफ्टर मीटिंग द फॉल इन द बुक ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट में जो भी कमी आई थी उसके बाद आपका क्या बच गया था? कुछ बैलेंस फिर भी बचा था। तो मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर कभी भी कोई बैलेंस बच जाता है सारे उसको पूरा करने के बाद, तो उस पर आपका सिर्फ और सिर्फ किसका राइट होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या? द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट आते जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर यूजुअली शोन एट। भाई कह रहा है कि नया पार्टनर का एडमिशन कर दिया, नई बैलेंस शीट बना रहे हो। नई बैलेंस शीट बनाने की कंडीशन में जो तुम्हारी एसेट्स और लाइबिलिटी है वो तुम कैसे शो करने वाले हो भाई? क्या ऑप्शंस आपकी क्या है भाई? ओरिजिनल वैल्यू पर, रीवैल्यूड फिगर, एट रियलाइज्ड वैल्यू, एट करंट कॉस्ट। तो भैया जो भी करंट होगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है X and Y are partners sharing profit in the ratio of 1:1.
ठीक है, दे एडमिट Z फॉर 1/5 शेयर who contributed 25,000 for his share of goodwill. The total value of goodwill of the firm will be, यार इजी सा क्वेश्चन है एकदम। क्या कह रहा है भाई, क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है कि Z ने जो अपना शेयर लेकर आया था, Z 1/5 शेयर लाया था, ठीक है, 1/5 शेयर्स के लिए उसने कितनी गुडविल लाई थी? 25,000। देखते जाओ भाई, जब भी तुमसे कह दे कि उसे टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए? फर्म का टोटल चाहिए, तो जितना शेयर नया पार्टनर लाया उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई। तो आप क्या कर देंगे? 25,000 का 5/1, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा करोगे ये कितना आ जाएगा भाई? 1,25,000। देख लो कोई ऑप्शन है 1,25,000 का? यस सर, ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। बेटा एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे बड़ा मजा ही यही होता है कि आप उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन के अंदर रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if the incoming partner bring any additional amount in cash other than his capital contribution, then it is termed as, भैया मैंने बताया था कि नए पार्टनर को एडमिट करना है तो दो ही चीजें लेकर आने वाला है। क्या क्या? एक तो वो कैश लाएगा और दूसरा क्या लाएगा? अपना गुडविल। और अगर गुडविल एडमिशन में आ रही तो किस नाम से जानी जाती है? सर प्रीमियम के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो ऑप्शन नंबर डी, प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए भाई आते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपके बोर्ड पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है। ए सरेंडर 1/6 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी एज अ न्यू पार्टनर। व्हाट विल बी द सी शेयर? यार ए ने दिए 5 रुपए, बी ने दिए 5 रुपए, तो सी को कितने मिले? कॉमन सेंस की बात है 10 रुपए। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? ए ने कितना सरेंडर किया है सर? 1/6 प्लस बी ने 1/5। एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा? 30। 5 + 6 कर देना, ये कितना आ जाएगा? 11/30। देखो कोई ऑप्शन है? सर ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन there is some unrecorded liability, it will be debited to। कह रहा भैया एडमिशन के टाइम पर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी। भाई कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड थी अगर, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए क्या करोगे भाई? चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो या इंक्रीज और डिक्रीज हो। अगर इंक्रीज होती, अनरिकॉर्डेड थी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज। और ऐसी किसी भी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ कहां जगह होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर हु गेट 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इंटायरली फ्रॉम ए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। भाई कह रहा है कि भैया ए ने ही पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है। जब ए ने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है तो बाकी तो भैया 1/7 शेयर ए अपना दे रहा है, ठीक है। जब ए अपना 1/7 दे रहा है तो आप देख लो कि बी ने तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कर लोगे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि 4:3 में इसका 4/7 था,
इस 4/7 में ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, -1/7 कर दो, ये कितना आ जाएगा 3/7। एकदम इजीली समझ लो, इसने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं किया, तो 3 और इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7, तो ये हो जाएगा क्या 1। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 3:3:1, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3:3:1। ठीक है, देखो एमसीक्यूज की ये खासियत है कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन में घुसने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। 4/7 शेयर में उसने कितना देना था 1/7, निकाल दो कितने उसके नए शेयर बन गए 3/7 ना, तो ऑप्शन टिक कर लो। ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं एमसीक्यूज में, मिलेंगे कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। कहता है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट credit balance appear in the books, it will be transferred to, कह रहा भैया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, भैया आपने नए पार्टनर का एडमिशन कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कैसा बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो जब वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो आप उसे कहां रिकॉर्ड करोगे भाई, देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस है और वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, विच मीन्स कि ये एक लॉस है, और अगर कोई भी लॉस है तो आप उसे कहां ले जाओगे भाई, देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भैया कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस हमेशा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन। भाई देखो जिसने जितना दिया है यानी जितना रेशियो सेक्रीफाइस किया है वो उस रेशियो में गुडविल ले लेगा, तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है भाई। तो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया विच मीन्स करेक्ट आंसर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, ठीक है भाई पहली चीज तो रीवैल्यूएशन बनाया क्यों जाता है, प्रॉफिट और लॉस को चेक करने के लिए कि भाई एसेट्स की वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ है या लायबिलिटी जो डिक्रीज हुई है उसके थ्रू या में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये चेक करने के लिए। तो कोई भी ऐसी चीजें जो प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए बनाई जाती हैं वो कौन से अकाउंट की होंगी, रिकॉल करिए 11th को, वो होंगी नॉमिनल अकाउंट की। जी हाँ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, चलते चलो आगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द जर्नल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विल बी। भाई क्या बात कर रहा है ये, भाई एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आप उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे। ठीक है ना भाई, तो भाई जब पहली चीज तो वो अनरिकॉर्डेड था, तो अनरिकॉर्डेड था तो वो सीधी से कहां चला गया होगा, रीवैल्यूएशन में। तो बेटा देखो इसमें ऑप्शंस, पहला कह रहा है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट, भाई यहां तो नहीं जाने वाला। ऑप्शन बी देख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नहीं ये भी नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट ना, तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना भाई, इसका इफेक्ट समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये तुम्हारा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट था, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आया, उसने तुम्हारी इनकम को क्या कर दिया, एसेट्स को इंक्रीज ना, तो वो कहां चला गया होगा, क्रेडिट में। यहां पे लिखा होगा तुमने बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से सोच के देखना, तो ये रीवैल्यूएशन का कौन सा साइड हुआ, जल्दी बोलो, क्रेडिट ना। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनती,
एंट्री बनती इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और यही है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। कहता है अ गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए बी इज वैल्यूड एट ₹50,000 and goodwill also appear in the books at ₹20,000. C is admitted 1/4 share. The amount of goodwill to be brought by C will be, भाई C कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 1/4 शेयर के लिए। भाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल कितनी थी? भाई फर्म्स की गुडविल थी 50,000। देखो कह रहा है कि 50,000 फर्म की गुडविल थी, उसके साथ एक नई गुडविल भी जनरेट थी। तो बेटा नई गुडविल से ही मतलब है, जो पुरानी ऑलरेडी बुक्स में पड़ी है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। फर्म की थी कितनी भाई? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। फर्म की गुडविल कितनी थी? सर इजी सा क्वेश्चन था ये तो, 50,000 थी। भाई सी का शेयर पूछ रहे, भाई सी आ कितने शेयर के ले रहा है? 1/4 के लिए। सर काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा सर? 12,500। देखो कोई ऑप्शन है क्या? है सर, यही होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहिए भाई। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। आई होप आपको आज का सेशन मजेदार होगा। आज मैंने थोड़ा इजी और टफ दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, क्योंकि मैंने एडमिशन के सारे वीडियोस जो पहले बनाए हैं उसमें मैंने एक एक डाउट्स क्लियर किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। भाई कैश ला रहा है, किस लिए ला रहा है भाई? पार्टनर्स के लिए ला रहा है ना। तो गुडविल का पैसा जब वो लेके आ रहा है तो वो पूरा पैसा किसका है भैया? पार्टनर का है। चलिए इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है भाई? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भैया वो प्रीमियम का पैसा ला रहा है ना, तो कहां पे लेके चला जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू। देखो मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, दिमाग में लेके चलना, मैंने पहले भी बोली है कि भैया नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसका किसी चीज पर कोई राइट नहीं है फिलहाल के लिए। तो जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ी होंगी ना, उस पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो एग्रीड इज 2:5:1। डी ब्रिंग इन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट ₹4 lakh. In the case, A's capital account will be credited by। यार क्वेश्चन ने तो दिमाग की दही कर दी। क्या दही कर दी भाई? कह रहा है ए बी पार्टनर है, ठीक है, दोनों ने अपने प्रॉफिट, ए बी और सी पार्टनर है, दोनों ने प्रॉफिट लॉस दे दिया है। डी कह रहा है एक नया पार्टनर आया है। भाई डी के नए आने पर तुम्हारे फर्म का रेशियो क्या हो गया? फर्म का जो नया रेशियो था वो हो गया 2:5:2:1, ठीक है। और जो पुराना रेशियो था वो कितना था भाई? वो था 2:1, ठीक है।
टोटल कर लो, 5 और 2 7, 2/10, 5/10, 2/10, 1/10, ये कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। भाई देखो यहां पे चेक कर लो अभी कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चेक कर लेना इसमें कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कह रहा कि एज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो चेक कर लो यार ए का न्यू रेशियो कितना दिया है 2, अरे ओल्ड है 2/5 माइनस 2/10। सॉल्व कर लोगे, दोनों का एलसीएम कर लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा 5 2 10 ही आना चाहिए ना, 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2/10 आ जाएगा, ठीक है 2/10 आ गया। अब सीधे से देख लो कि गुडविल है कितनी भाई, गुडविल है 4 लाख रुपीस की। कितनी है आपकी गुडविल 4 लाख की, जरा 4 लाख का आप 2/10 कर डालो, ठीक है। जब आप 4 लाख का क्या कर दोगे 2/10, तो देख लो भैया 4 लाख रुपीस का कर डालो 2/10 काट दो, ये हो जाएगा कितना 80,000। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80,000, ठीक है। आपको आई थिंक आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज मैंने 18 क्वेश्चन कवर किए हैं एमसीक्यूज के। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज का जो सेशन था वो मिक्स सेशन था। मिक्स मींस कि हमने थोड़े इजी क्वेश्चंस भी लिए थे और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी लिए थे। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो भी आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है। आई होप आप उस सेशन को भी उतना ही एंजॉय करोगे जितना आज के सेशन को एंजॉय कर रहे हो। अगर आपने अभी तक मेरे एडमिशन के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय ऑल द वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।